गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 7th हिंदी ग्रामर। आज हम इसमें सेकंड चैप्टर रीड करेंगे, वर्ण विचार। तो हम देखते हैं वर्ण विचार क्या है। भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है और वाक्य सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। शब्द वर्णों के जोड़ने से बनते हैं। भाषा जो रहती है वाक्यों से मिलकर बनती है और जो वाक्य रहते हैं सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे वाक्य शेर जंगल का राजा होता है। और शब्द वर्णों के जोड़ने से बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के जोड़ने से शब्द बनते हैं। जैसे शेर जंगल का राजा होता है, ये एक वाक्य है। लेकिन शेर जंगल का राजा होता है, ये सभी शब्द है। शेर जंगल का राजा होता है, ये सभी जो जिनमें सब में अर्धविराम लग रहा है, सभी शब्द है। अब हम इसके शेर में क्या क्या ध्वनि निकलती है। श में ए शे, फिर र में आ की ध्वनि निकल रही है र। जंगल ज, फिर ग में आ की ध्वनि निकल रही है, ल में आ की ध्वनि निकल रही है। तो ये वर्णों से मिलके जंगल बना। ऐसे ही का में आ की मात्रा तो का, ये आधा क है और इसमें आ की मात्रा लग रही है तो का। राजा ये आधा र है, इसमें आ की मात्रा रा, ज में आ की मात्रा जा। ये वर्णों के, जैसे राजा है तो यहाँ पे वर्णों के टुकड़े किए गए हैं। होता है ह में भी ओ की मात्रा हो, आधा त और उसमें आ की मात्रा ता। ह में ए की मात्रा है। अतः उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हम सभी को पता है वर्ण क्या होते हैं, क ख ग ये वर्ण होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे क है, ख है, तो हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। वर्ण ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिनके हम खंड नहीं कर सकते हैं। तो हम ये है कि वर्ण से मिलके शब्द बनते हैं और शब्द से मिलके वाक्य बनते हैं। अब हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। अल्फाबेट, हम जो भी भाषा लिखते हैं वह वर्णों से ही लिखी जाती है। हिंदी भाषा के वर्णों को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में जितने भी वर्ण हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर, अब हम देखते हैं स्वर कितने होते हैं। स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर हुए 11 स्वर हुए। अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? बिंदी, अम, ये अनुस्वार। विसर्ग, विसर्ग जहाँ पीछे 2 बिंदी लगती है वो विसर्ग अह। अब व्यंजन, क वर्ग में देखते हैं हम क्या आता है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। त वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, स, ह। और अन्य व्यंजन ड, ढ, इन अन्य व्यंजन में ड और ढ, ये कुल वर्ण हुए 48। कुछ आगत ध्वनियां होती है क, ख, ज, फ, आ। अब वर्णों के भेद, काइंड ऑफ लेटर्स, वर्णों के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हम यहाँ पे स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से बिना रुके निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर आते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में कितने? 11 स्वर आते हैं। तो हम इनका उच्चारण करते समय जब हम इनको बोलेंगे तो वायु जो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, मुंह से बिना रुके निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब स्वर के भी भेद होते हैं, काइंड ऑफ वोवल्स। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं ये देखते हैं हम। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, हमने इनका उच्चारण किया तो हमें इनको बोलने में सबसे कम समय लगा, इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं।
दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो इनको बोलने में अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, हमें इनको बोलने में अधिक समय लगा, ये दीर्घ स्वर कहलाते। दीर्घ का अर्थ होता है बड़े। अब प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय अधिक लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर लिखते समय स्वर के आगे हिंदी की गिनती का 3 का अंक लिखा जाता है। हिंदी की गिनती का 3 का अंक लिखा जाता है। जैसे ओम, हम यहाँ पे ओम का उच्चारण करेंगे तो उसको बोलने में अधिक समय लगता है। जैसा हम करते हैं उच्चारण ओम का, ओम, तो इसको बोलने में अधिक समय लगता है। मात्राएं, अस्वर के अतिरिक्त अन्य स्वरों के साथ व्यंजनों का भी जब मेल होता है तो स्वर अपने पूर्ण रूप में नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि उनके स्थान पर स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है। जो व्यंजन होते हैं उन पर मात्राएं किनकी लगती है? स्वरों की मात्राएं लगती है। अब हम यहाँ पे निम्नलिखित तालिका द्वारा मात्राओं के प्रयोग के बारे में बताएंगे। स्वर क्या है? अ, इसमें मात्रा का प्रयोग क, कमर, कलम, कदर। आ, ये आ की मात्रा का चिन्ह है। क में आ की मात्रा का, तो जैसे काला, काया। ये ई है, ये छोटी की मात्रा का चिन्ह है। क में छोटी की मात्रा की, किताब, किसान। ये ई, ये बड़ी की मात्रा का चिन्ह है। क में बड़ी की मात्रा की, कीमत, की। ये ऊ है, ये ऊ की मात्रा का चिन्ह है। कु, कुल, गुड़। ऊ, ये बड़े ऊ की मात्रा है। क में बड़े ऊ की मात्रा कु, कूड़ा, कु। ये ऋषि की मात्रा है। ऋषि, कृष्ण, कृपाल। ये ए की मात्रा का चिन्ह है। के, केकड़ा, केवड़ा। ये आई है, ये आई की मात्रा का चिन्ह है। कई, कैमरा, कैलाश। ओ, ये ओ की मात्रा का चिन्ह है। को, कोमल, कोयल। ये औ, ये औ की मात्रा का चिन्ह है। क में औ की मात्रा कौ, कौशल्या, कौवा। ये अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगती है, कम, कंकाल, कंकड़। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्रबिंदु। ये क में चंद्रबिंदु का चिन्ह है। क, कांच, कांपना। विसर्ग, क, प्रातः, दुख। ये प्रातः जो पीछे, प्रातः के पीछे जो 2 बिंदी लगी है वो विसर्ग का चिन्ह है। व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है। जैसे क, जब अ का मेल व्यंजन के साथ होता है तब हलंत के चिन्ह का लोप होता है और व्यंजन उच्चारण के योग्य बन जाता है। जैसे ये आधा क प्लस अ, तो क में किसकी ध्वनि निकल रही है? क, अ की, तो ये क पूरा क हो गया। अब अनुनासिक के बारे में बढ़ते हैं। जब वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुख और नासिका से निकलती है तो वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। इनको अनुनासिक कहते हैं। जैसे आंख, पूंछ, मूछ, दांत आदि, इनके ऊपर चंद्रबिंदु का चिन्ह है। अनुस्वार, जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक से हवा निकले तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु अंकित किया जाता है। जैसे अंक, हम ये बोल रहे हैं अंक, हंस, वंश, गंगा, रंग, अंत, तो ये बोलते समय हमारे नाक से जो हवा निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया गया है। विसर्ग, जिन ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग शब्द के अंत में होता है। विसर्ग का चिन्ह कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों से भिन्न होता है। जैसे अंत, प्राय, पुनः आदि। अब हम जो इसका सेकंड पार्ट है जो व्यंजन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।